अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में एक साथ ही पढ़ता रहा है। अभी उसका मुझे मैसेज आया तो मैंने सोचा उस टॉपिक पे वीडियो बना ली जाए। मुझे कहता है कि एक एजेंट है और एजेंट मुझे बोल रहा है कि 17 लाख रुपया या 18 लाख रुपया मैं आपसे लूँगा और आपको माल्टा का वर्क परमिट आपको दूँगा। तो खैर बीए उसने किया हुआ है और मुझे ये हैरत हुई कि भाई ये बीए करके और अभी 18 लाख का या 20 लाख का कह रहा है कि मैं वर्क परमिट लेके और माल्टा के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ पे आपने वर्क परमिट लेके जाना है तो आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाके वहाँ पे काम करेंगे, 700 यूरो, 600 यूरो, 800 यूरो ज़्यादा ज़्यादा कमा लेंगे। तो मैं सोच रहा था और उसको भी मैंने बोला कि भाई अगर बीए करके तुमने 14 साल ज़िंदगी के ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर या स्कूल के अंदर गुजारे हैं, तालीम हासिल करके, तालीम हासिल करने के बाद भी अगर तुम 17 लाख या 18 लाख या 20 लाख रुपया दे के तुम वर्क परमिट पे किसी ऐसे मुल्क के अंदर आते हो जहाँ पे 800-900 यूरो आप कमाओगे और इतना फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है उन मुल्कों के अंदर, तो क्यों ना आप ऐसे करो कि स्टडी वीज़ा उसमें क्यों नहीं अप्लाई करते। तो वर्क परमिट के बजाय मैंने उसको यही मशवरा दिया कि भाई वर्क परमिट को छोड़, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर। अगर तू कहता है कि 17 लाख या 18 लाख दे रहा है तो 18 लाख की जगह 2-3-4 लाख रुपया और इकट्ठा कर, वो अपने ब्लॉक अमाउंट के अंदर रख, ब्लॉक अकाउंट के अंदर रख, और जब उस ब्लॉक अकाउंट को मेंटेन कर लोगे तो वो पैसे तुम्हारे हैं, वो पैसे तुम्हें यहाँ आके वापस मिल जाएंगे। उसकी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है और इतनी टेंशन नहीं होती है कि आपके पैसे कोई लेके भाग जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर आप 17-18 लाख रुपया बीए बंदा करके तो वर्क परमिट लेके जाए तो ये एक बहुत ही मज़ेका एक सेहत सी बात है। और मेरा जहन इस चीज़ को मानता नहीं है कि भाई आप पढ़े लिखे भी हो और वर्क परमिट लेके जा रहे हो। तो मैंने उसको ये मशवरा दिया कि सिंपल सी चीज़ है, अपना ब्लॉक अमाउंट पूरा कर, ब्लॉक अमाउंट पूरा करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेस्ट करवा, एचईसी से करवा के अपनी इंश्योरेंस करवा के और एडमिशन लेटर ले ले किसी भी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स आपको .de पे आप जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फ्री एडमिशन लेटर्स मिलते हैं, वहाँ से आप किसी भी 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो प्रोफाइल बना के। या बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एडमिशन आपको देती हैं, फ्री तालीम वहाँ पे फ्री है, मतलब ना होने के बराबर। 50 यूरो आपने 6 महीने के देने हैं, तो इट्स नथिंग। तो आप उसमें अगर एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है, वो सारी 3-4 चीज़ें आप तैयार करो। तैयार करने के बाद आप अपॉइंटमेंट ले लो एम्बेसी से। जब अपॉइंटमेंट आप एम्बेसी से ले लोगे तो आपको अपॉइंटमेंट में 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी डिले हो रही हैं, अपॉइंटमेंट काफ़ी डिले हो रही हैं। तो जैसे ही आप ब्लॉक अमाउंट पूरी हो जाती है, आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दो, एडमिशन लेटर आपका आ जाता है, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दो और उसके बाद आप अपना प्रोसेस जो है वो जारी रखो। तो ये मैंने उसको मशवरा दिया। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी वहाँ पे जाओ, वो पूछेंगे आपसे क्यों जा रहे हो, क्या स्टडी करने जा रहे हो, आप आगे क्या फ्यूचर प्लान्स और इस तरह की चीज़ें आपसे वो पूछेंगे, तो आपने उसको प्रॉपरली आंसर करना है। जब आप प्रॉपरली आंसर कर लोगे तो कोई मतलब बड़े कम चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा इतना स्टडी गैप है या इतने साल का स्टडी गैप है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो स्टडी गैप था वो भी तकरीबन 7 साल का या 8 साल का स्टडी गैप था, और मैंने भी ऐसे अप्लाई किया था और मेरा भी इसी तरह जो है वो लगा है, वीज़ा लगा है। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे बनाई है कि वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो, इसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जॉब की भी होती हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस, आपको यहाँ पे रहने के लिए एक प्रॉपर स्टे मिल जाता है। ये नहीं कि कोई बंदा दूसरे मुल्क से आया है या उधर से आ गया या इधर से आ गया तो फिर उसको 15-10 साल या 8 साल या 6 साल यहाँ पे रहना पड़ता है, फिर उसके बाद कहीं स्कीम आएगी, पेपर जमा करवाओगे, वो चीज़ नहीं होती। जब आप स्टडी वीज़े पे होते हो तो स्टडी वीज़े पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, इजी हो जाता है। तो यही मशवरा है मेरा उसके लिए भी, और बहुत सारे जो हमारे यंग बच्चे हैं जो इस चक्कर के अंदर आना चाहते हैं। तो आप लोग वर्क परमिट के बजाय, अगर आपके पास बीए की तालीम है, वर्क परमिट के बजाय आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करो और स्टडी वीज़े के लिए वो पैसे जो है वो ब्लॉक अमाउंट में रखो और इंशाल्लाह यहाँ पे इजीली आप लोग आ जाओगे। कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।